हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे हम आपके क्लास 7वीं के 2023 में जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके पेपर के बारे में। ये गणित का पेपर है, 70 नंबर का होगा आपके और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। बिल्कुल इससे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे पहले इंग्लिश का पेपर अपलोडेड है, ठीक है ना। सारे पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि -10 और -8 का हल होगा। जब देखिए बीच में दोनों में माइनस है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए। आपने कहा -10 को -10 लिख लूँ, ठीक है ना। और इस 8 के पर्सनली आगे कौन है? आगे है प्लस का, इसका मतलब ये -8 हो गया। अब देखिए माइनस का ही है अपने 10 और माइनस का ये 8, तो माइनस के हो गए 18, ठीक है ना। ये अपना आंसर हो गया। नहीं तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप ये मान लीजिए कि जो माइनस में होता है वो पैसा होता है आपके दोस्त के पास, ठीक है। टोटल आपका दोस्त के पास, मान लीजिए उसके पास -10 रुपये वो हमसे मांग रहा है, -8 रुपये भी मांग रहा है। माइनस मतलब मांगना, वो मांग रहा है। अपने पास प्लस वाला है, कोई नंबर नहीं है, मतलब अपनी जेब में कुछ नहीं है। तो दोस्त कितने मांग रहा है? हमने कहा दोस्त मांग रहा है इसलिए माइनस लगा, और टोटल कितने हैं कि 18, तो 18 रुपये मांग रहा है। ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, 10 का 1/2 का मान होगा। जब भी का बोले ना वहाँ गुणे का निशान लगाना और ऐसे कर देना। अब आग लगा दो, कितना आया? 5, तो आंसर क्या होगा? 5। ऑप्शन अ करेक्ट है, ठीक है। संख्याओं में बहुलक होगा। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया। तो कौन आया है? तो इसमें देखेंगे आपको 1 और 2 ज़्यादा बार दिख रहे हैं, तो इनमें से कौन ज़्यादा है? आपने कहा 1 आया 1 बार, 2 बार और 3 बार, और 2 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार आया है 2, तो अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है x+2 का मान होगा। x+2 बराबर 7। इसमें x का मान क्या होगा? तो आपने कहा इसमें x का मान, x इधर रखिए, सॉल्व करने के साथ उधर ही पड़ा। अब इस 2 को उठा के हम दूसरी साइड मतलब इस साइड भेज रहे हैं। तो अगर प्लस है तो हो जाता है माइनस का, माइनस होता तो जाता अपने प्लस का। तो x बराबर कितना आ गया? माइनस कर दो इसमें से 5, ठीक है। तो x बराबर 5 कौन सा ऑप्शन है? आपने कहा आ, मतलब सेकंड वाला। अगर यहाँ ABCD होता तो बी कर देते हैं, अब से होता तो ब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ लिखा हुआ है तो ऑप्शन यहाँ पे आ फिल कर देंगे। 2 पूरक कोणों का योग होता है। पूरक कोण मतलब होता है आपके 90 डिग्री, ठीक है ना। 2 कोणों का योग 90 होता है, उसे पूरक कहते हैं। और समपूरक होता है वो होता है 180 का। तो अपने पूरक कोण पूछा है तो अपने ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो त्रिभुज ये हमने बनाया, शीर्ष 1 ये, 2 ये, 3, तो शीर्ष कितने हुए? 3 शीर्ष हुए, ठीक है ना। ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। अगला देखिए, 164 के 50% का मान। आपने कहा ठीक है 164 है, लिख दिया। इसका 50%, ये लो 50% कर दिया। परसेंट मतलब 100, नीचे 100 रखना। ये कट गया, ये 5 से गया 2 बार, अब 2 का भाग इसमें लगाया हमने, तो अपने आएगा 82, ठीक है ना। 64 का आधा कितना होता है? 32, और 100 का आधा होता है अपने 50, तो हो गए 82। 82 कौन सा ऑप्शन है? देखिए तो 82 अपने ऑप्शन है, कहाँ गया? ये पड़ा, ठीक है ना। ए ऑप्शन, ठीक है ना। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, योज्य प्रतिलोम होगा। योज्य प्रतिलोम मतलब, योज्य मतलब होता है जोड़ना, प्रतिलोम यानी उसका उल्टा। तो जोड़ने का उल्टा क्या होता है? घटाना। तो कौन सा ऑप्शन है? आपने कहा ये वाला आ ऑप्शन, जिस -5/7 है, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहोगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है अपने भुजा इंटू भुजा, ठीक है। ऑप्शन हो गया अपने आ वाला करेक्ट, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा है 4x - 3y व्यंजक में x के क्या गुणांक है, ठीक है ना। x के गुणांक पूछे हैं, मतलब x का गुणा किससे हो रहा है? तो हमने कहा x का गुणा 4 से हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो गया अपना? थर्ड नंबर ई वाला, ठीक है। अगला देखिए, खाली जगह में पूछिए आपसे, वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो वे समान पद कहलाते हैं, ठीक है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, ठीक है ना। ये त्रिभुज है, इसके अंतः कोण, ये अंदर वाले तीनों कोण जोड़ेंगे तो हमेशा कितने होंगे? 180, ठीक है। सभी पूर्णांक और भिन्न संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? तो ये जितने भी पूर्णांक और भिन्न संख्याएं हैं वो सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। परिमेय संख्या बोल देंगे। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, खरीदने वाले को मूल्य को हम कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। बेचने वाले को विक्रय मूल्य, ठीक है ना।
जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का माप समान हो वो होता है समबाहु। सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजा। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये और ये बराबर हो सकती हैं या ये हो सकती है, अगर तीनों ही बराबर है उसे कहेंगे समबाहु। समकोण के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं, ये सबसे लंबी भुजा होती है, इसको हम कर्ण कहते हैं। अगर ये समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, और इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। ठीक है, अगला देखिए, जिन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर आपस में मिलती नहीं है उन्हें क्या कहेंगे, जो आपस में नहीं मिलती वो हमेशा प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं। प्रतिच्छेद तो जो आपस में कट कर जाएगी, ठीक है ना, उन्हें कहेंगे समांतर रेखाएं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, समांतर, फर्स्ट वाला। ठीक है, अगला देखिए, एक समीकरण में दोनों पक्षों में व्यंजक का मान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक जो होते हैं दोनों पक्षों का मान समान होना चाहिए। ठीक है ना, अगला देखिए कि आपको 10/30 करना है, किसको, 2/3 को। तो अनुमान लगाइए इस 2 को ऐसे कौन से नंबर से गुणा किया कि 10 बन गया। आपने कहा 5 से कर दो, 10 बन जाएगा। 3 को, तो हमने कहा 3 को 10 से कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे उत्तर आया 5/10। ठीक है, नहीं तो ये अगर तरीका नहीं पता तो इस 2 का इसमें भाग लगा दो, इस 3 का इसमें भाग लगा दो, तो भी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि अगर हम इसको है सरल करें तो क्या आएगा। ठीक है ना, तो डिवाइड में दे रखा है। ठीक है, तो 5/10। ठीक है, और फिर है भाग है तो इसको गुणे में चेंज किया तो 10 ऊपर गया और 6 नीचे आ गया। 10 से 10 कैंसिल, उत्तर क्या आएगा, 5/6। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। अगला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगला पूछा है कि -61 है। ठीक है, और क्या ऐड करें कि -61 ही रह जाएगा। तो आपने कहा 1 करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है ना, +1 करेंगे तो 60 हो जाएगा क्योंकि -1 कम कर दिया। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो यही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला पूछा है सत्य और असत्य। ठीक है ना, तो क्या क्वेश्चन है कि a माइनस फिर अंदर -b, a+b होगा। तो आपने कहा बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये सत्य है। ठीक है, क्या इसका उत्तर 28 आएगा। आपने कहा भाग दे दीजिए 5 का 35 में, तो होता है 7 × 5 = 35, 7 आया। 7 का 4 से गुणा कर लिया हमने, 7 चौक 28, तो आ रहा है 28 तो। ठीक है, तो हमने कहा हाँ ये सत्य है। ठीक है, तो ये सत्य। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होता है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो पहली प्राकृत संख्या ऐसे स्टार्ट करिए। ठीक है ना, 1 2 3 4 और 5, फिर इनका माध्य पूछो कितनी संख्या, 5 है ना, 5 लिख दीजिए। फिर सबको जोड़ लीजिए, तो कितने हो गए, ये 9, 9 और 3 12। ठीक है, 12 13 14 और 15। अब 15 में भाग दिया हमने 5 का। ठीक है, नीचे 5 था, भाग दिया 5 का, तो उत्तर आया 3। तो आप कहेंगे हाँ यस, ये होगा सत्य। ठीक है, अगला देखिए, यदि दो कोण समपूरक हो सकते हैं, दो अधिक कोण समपूरक हो सकते हैं। अधिक कहने का मतलब होता है दो 90 डिग्री से बड़े कोण समपूरक हो सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि 90 से बड़े हो गए, और दोनों जो समपूरक कोण होते हैं वो हमेशा 180 से होते हैं। तो दोनों अगर 90 से बड़े हो गए तो वो 180 से बड़े चले जाएंगे, तो गलत हो गया। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, यदि दो संख्या एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष दो रेखाएं है ना, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो क्या कोण हमेशा शीर्ष में कोण समान होता है। आपने एक ही लाइन है, एक ही लाइन, यहाँ पे जहाँ प्रतिच्छेद किया तो ये वाला कोण बराबर होगा, तो होगा। ठीक है ना, तो इसमें लिख देंगे सत्य। अगला देखिए, किसी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण एक सरल कोण हो सकता है। त्रिभुज का बाह्य कोण सरल कोण हो सकता है क्या। तो देखिए त्रिभुज बना देते हैं, ये त्रिभुज। ठीक है, इसका ये बाह्य कोण है, ये वाला सरल कोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। तो पॉसिबल है क्या, आपने कहा अगर यहाँ तक ये हो जाए तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको बोल देंगे आप सत्य। ठीक है, अगला देखिए, लाभ प्रतिशत निकालने का ये सूत्र है क्या, लाभ बटे क्रममूल्य × 100। तो आप कहेंगे है बिल्कुल सत्य। ठीक है, -8 एक परिमेय संख्या है, आप कहेंगे है बिल्कुल, क्योंकि परिमेय संख्या जिसको आप p/q में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए, तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर वही रहेगा। ठीक है, तो है। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी उसकी परिधि कहलाती है। तो आपने कहा ये वृत्ताकार पथ है, इसके चारों ओर की दूरी ये जो है
ये परिधि होती हैं, बिल्कुल होती हैं, सत्य है। ठीक है, अगला देखिए, -x -4x क्या प्लस का 5x होगा? आपने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस के 4 है, माइनस के 1 है, तो माइनस के 5x होंगे। ठीक है ना, माइनस का 5x। फिर उचित समूह या शब्द कथन का मिलान कीजिए और संख्या, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है अपने आधार इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, और वृत्त की परिधि होती है अपने 2 पाई आर। ठीक है ना, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा है कि इनको घटाइए, मतलब -12xy में से घटाना है 6xy। अब देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस के 18xy आंसर आ गया। ठीक है ना, आंसर हो गया। अगला देखिए, योग कीजिए। जब भी योग करने का पूछे तो प्लस माइनस बीच में हो तो लसअप ले लो। कितना आया? 4 आया। जब नीचे दोनों संख्या सेम थी तो ऊपर भी वापस सेम आएगी, 5 और माइनस माइनस हो गया +11। कितने हो गए? तो हो गए अपने 16/4। अब भाग दीजिए इसमें इसका, तो उत्तर आया अपने 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है ना। अगला देखते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कोई भी संख्या जिसको हम P/Q में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नहीं होता है 0 के, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। बस इतना लिखना आपको। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि आकृति के अंदर x का मान बताना है। तो आपने कहा यहाँ पे है अपने कितना? 30 डिग्री, और ये समकोण बना रखा, मतलब 90। तो 30 और 90 डिग्री कितने हो गए? हमने कहा ये तो हो गए 120 डिग्री। ठीक है, अब त्रिभुज की खासियत क्या होती है? हम जानते हैं तीनों कोण कितने होते हैं? 180 के होते हैं। तो 180 में से जब हम 120 हटा देंगे तो अपने आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये कोण कितने का होगा अपने? 60 डिग्री। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए 57 है, पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। दोनों कोणों को मिला के 90 होता है। ठीक है, जिसमें से एक 57 है तो दूसरा बताइए, तो हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है ना, तो कितना आया? ये 3 आ गया, इधर एक उधर से कैरी चला गया, तो 33 डिग्री। ठीक है ना, तो 33 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ये आधार, ये ऊंचाई ऐसे मान लो, या लंबाई या चौड़ाई जो भी मानो, आधार, और क्योंकि इसमें त्रिभुज है तो आधार और ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट। तो क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 2 का भाग इसमें गया अपने 2 बार, 2 3 6। ठीक है, गुणा कर दिया 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाना ऊपर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, 42वां सवाल आपसे पूछा गया है कि एक कंपनी में कर्मचारियों की आयु वर्ग दे रखा है आपको। जो आयु वर्ग दे रखा है उसके अनुसार निकालना है आपको परिसर। तो परिसर क्या होता है? परिसर मतलब हो गया संख्याओं के निम्नतम और उच्चतम सीमा के बीच का अंतर। जैसे देखिए, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? तो हमने कहा सबसे जो छोटा नंबर है वो है अपने 23, 28, 26, 23 और 23 सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा का हमने इसमें है 54। ठीक है ना, ये वाला 54 सबसे बड़ा है। तो 54 ऊपर लिखेंगे, 23 नीचे लिखेंगे और माइनस कर देंगे। इसको हम परिसर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1 यहाँ से और यहाँ से आया 3, तो 31। अपना इसका आंसर कितना होगा? 31 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। अगला पूछा है कि प्रतिशत में बदलिए। जब भी प्रतिशत में बदलना हो तो उसको गुणा 100 से कर दो भिन्न को। ठीक है, तो देखते हैं, 49/50 गुणा कर देते हैं 100 से। ठीक है, 0 से 0 गया, 5 का भाग इस 10 में गया 2 बार, तो कितना आ गया? 98%। ठीक है, 98%। अगला देखिए, x के 3 गुने। ओके, लो ये x का 3 गुना, x का 3 गुना हो गया। और 14 का योग, लो 14 का योग 35 है, लो 35 लिख दो सामने। ठीक है ना, 35 है। इसे समीकरण में लिखिए, ये बन गया समीकरण। ठीक है, 3x + 14 = 35 समीकरण बन गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था।
अगला देखते हैं। अगला पूछा है कि छायांकित कीजिए, तो 1/2, ये अगर सारे कितने हैं, 2 पार्ट में है, तो इन सबको हम कलर कर देंगे। ठीक है, सबको कलर कर देंगे। इस प्रकार से नहीं करेंगे, सबको ऐसे करेंगे कि इसके अंदर कलर कर दिया, ठीक है, फिर इसके अंदर कर दिया, फिर इसके अंदर कर दिया, ऐसे। ठीक है, तो इन सबको कलर कर देंगे और इन नीचे वालों को नहीं करेंगे, तो 1/2 छायांकित हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा है आपको आंकड़ों का दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख का मतलब होता है इस टाइप का ग्राफ, ऐसे एक, ठीक है ना, जितनी पूछे ऐसे बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। कक्षाएं हैं, तो हम सबसे पहले ग्राफ के अंदर ऐसे कक्षाएं नीचे लिख देंगे। ये 5वीं हो गई, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं का। ठीक है, और इधर हम गैप ले लेंगे, आपकी मर्जी है, 10-10 का लो, 20-20 का लो। ठीक है ना, मान लीजिए हमने 10-10 का या 20-20 का ले लिया, 20, फिर कौन आएगा 40, फिर कौन आएगा 60, फिर 80, ठीक है 80, ठीक है ना, फिर आएगा अपने 100। ठीक है, चलिए 100 तक लेते हैं एक बार। ये कितना 135 है, तो ये जो 6ठी क्लास है इसकी बिल्डिंग जहाँ से 135 होगा वहाँ तक ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये 95, 7वीं, तो 95 कहाँ आएगा, हमने कहा ये तो 80 और 90 के बीच में आएगा, सॉरी 80 और 100 के बीच में आपने लिया है, 10-10 का लेता तो बीचों बीच आ जाता 80 और 90 के। इसका मतलब 100 से थोड़ा सा कम, मतलब ये बिल्डिंग यहाँ बनेगी 7वीं क्लास की। ठीक है, 8वीं में 100 है तो पूरे 100 तक चले जाएंगे, 9वीं में 90 है तो 80 से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे 90, और 10वीं में 80 है तो 80 तक ही जाएंगे। इस प्रकार से आपके ये ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, जिसमें आपको दंड आलेख बनाना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगले में पूछा आपसे कि 47वां क्वेश्चन है, एक रचना कीजिए किसकी, त्रिभुज की XYZ की, जिसमें XY 4.5 है। आपने स्केल से ये 4.5 खींच लोगे ऐसे X और Y। ठीक है, फिर बोला है YZ 5 है, तो Y ये है ना, तो इस पे यहाँ पर क्या रखेंगे और 5 सेंटीमीटर के इधर चाप काट देंगे। और ZX मतलब इस X से है ना Z तक जाएगा, इधर कोई पॉइंट वो 6 है, तो आपने इधर वो चाप काट देंगे। ठीक है, फिर इनको हम मिला देंगे, तो यहाँ से ये और ये मिल गया, ये अपना त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है ना, ये ठीक है, ये त्रिभुज बन गया। अब इसका नाम लिख दें XYZ, जिसमें आपने XY कितने ली थी 4.5 और ये ली थी आपने 6 और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस प्रकार से त्रिभुज बन जाएगा। अगला देखिए, पूछा है आपसे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो देखिए एक त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। ठीक है, तीनों त्रिभुज है, तो त्रिभुज का सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का। आप कैसे निकालोगे कि इस पूरे क्या है, ये वर्ग है। क्यों, क्योंकि देखो इसकी ये 20 भुजा है और 10 और 10 मिलाने से ये भी 20 हुई, मतलब एक वर्ग हुआ। तो इस पूरे का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज जोड़ के इसमें से घटा देंगे। तो देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो 100 गुणा, क्योंकि 20 है ना भुजा, 20 गुणा 20 बराबर कितना आ गया 400। 400 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा 400 आया वर्ग का। ठीक है, अब हम इस त्रिभुज का निकालते हैं। तो देखिए इसमें ये हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार 10 इंटू ऊंचाई 20। तो इसको कट किया 2 से तो ये 10 आ गया, तो इसका 10 इंटू 10 100। ठीक है, इसका मतलब इसका आया 100। ठीक है, अब देखिए इधर ये 10 और 10 है, तो 1/2 गुणा 10 इंटू 10, इसका भी निकाल लेते हैं। तो इसका 5 से गया और कितना आ गया 50, तो इसका आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आया 100, इसका आया 50। अब इसका देखते हैं, हमने कहा इधर तो भुजा ही नहीं दी, लेकिन हमें पता है कैसे कि ये वर्ग है, तो ये अगर पूरी कितनी थी 10 और 10 20 थी, तो ये भी 20 हुई, और ये भी 20 है, तो उसमें ये 10 है तो ये भी 10 हुई। ठीक है ना, इसका मतलब ये 20 है ये 10 है, तो बताओ ये 20 थी ये 10 थी, तो इसका कितना था 100 था ना, तो इसका भी 1/2 इंटू 10 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा, अपने ऐसे काटने से 10 से कटा तो 100 आया। ठीक है, तो अब देखिए अपने पूरे जो वर्ग था इसका था 400। ठीक है, और जो अपने ये तीनों त्रिभुज थे इनका हो गया अपने इसका 100, इसका 100 200 और इसका हो गया अपने 50, तो 250। तो इसमें से 250 हम कर देंगे कम। ठीक है ना, तो 0, ठीक है, ये 5 और 1 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये छायांकित भाग बच गया। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया।
ठीक है। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल। वृत्त की त्रिज्या होती है 2 पाई, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि दे रखी है, त्रिज्या निकालनी तो बहुत ही आसान है, 2 पाई r होता है। और जिसमें आपको त्रिज्या निकालनी है तो इसके सामने हम लिख देंगे 31.4। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको लिखेंगे 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू r, और सामने सेम रहेगा जो 31.4 है। ठीक है ना। अब इसको रेसिप्रोकल करके उधर भेज देंगे, जो 7 है वो तो 31.4 के होगा गुणे में, और ये दोनों आ जाएंगे नीचे, फिर भाग दे के आप आंसर निकालोगे, त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है। फिर आपको क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो 22/7 लिख दोगे गुणा, और त्रिज्या जो आपके अभी आंसर निकालोगे उसको यहाँ 2 बार लिख देना और गुणा कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए, सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत।